ओम शांति। 10 अगस्त 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, पाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। और चैन की दुनिया है कौन सी? सतयुगी दुनिया। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 200 गातें मिलती हैं। बाबा द्वारा हमको सुख शांति की 200 गातें मिलती हैं, तो हमें अपने आप पर बहुत गर्व होना चाहिए, समझे? अभी प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसको कहेंगे? उत्तर है, सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात एक शिव बाबा की ही याद हो। नन अर्थात नन बट वन। नन बट वन ये इंग्लिश की कहावत है। इसका अर्थ बाबा ने कई बार समझाया है। इसका अर्थ है, ब्राह्मण बच्चों के दिल में सिर्फ एक शिव बाबा ही याद रहे, याद स्थिर रहे शिव बाबा की, किसी अन्य देवदारी की नहीं, तो उसको नन बट वन कहते हैं, समझे? वह अलौकिक नंस, वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे, क्राइस्ट को भी गॉड का ही तो बच्चा कहेंगे ना। तो उनकी बुद्धि में 2 है और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, माना हमारी बुद्धि में केवल एक शिव बाबा है। इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो, इसलिए हम सच्ची सच्ची नंस हैं। तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना ना सभी ने गीत। किसने सुना? शरीर ने नहीं सुना, आत्माओं ने सुना शरीर द्वारा, समझे? आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो कौन? न देवता न शूद्र, अभी तुम हो ब्राह्मण। तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा को भी थोड़े देवता कहेंगे, बल कहते हैं, बल भक्ति में कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, ऐसे कहते हैं ना। और फिर परमात्माय नमः, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, विष्णु तो देवता है, और ब्रह्मा है शिव बाबा का साकार रथ।
और शंकर द्वारा विनाश होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि परंतु विष्णु तो देवता है, विष्णु को तो देवता कहा जाता है। ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। हम ब्रह्मा मुख वंशावली है ना, तो अलौकिक बाप हमारा ब्रह्मा बाबा है। तो क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप, ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अभी हम ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण ही कहेंगे, देवता नहीं कहा जा सकता। समझे? अब ये बातें कोई मनुष्य नहीं समझा सकता, कोई मनुष्य को नहीं समझा सकता। भगवान ही समझाते, भगवान ही तो आकर ये ज्ञान देंगे। मनुष्य थोड़े ये बोलेंगे कि एक सब देह की चीजें भूल, सब देह के पदार्थ भूल, एक मुझे याद करो। देहधारी थोड़ी ऐसे कहेगा। तो एक शिव बाबा ही ऐसे कह सकते हैं, ना कि देहधारी। तो बाबा कह रहे हैं कि भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देता है, मन करण कुछ भी बोलता है। शिवो हम भी बोल देते हैं कई गुरु। तो आजकल तो गुरु भी बहुत तमो प्रदान हो रहे हैं। अभी हमारी ये देह जहाँ रहती है वहाँ पे अभी एक कोई आया हाथी लेके और बोला कि गणेश नमः दक्षिणा दक्षिणा ऐसे कर रहा था। तो अभी तो गुरु भी तमो प्रधान है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर लेती है। अहम आत्मा ने माना मुझ आत्मा ने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए हैं। जैसे कर्म करते हैं, जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। बुरे कर्म करते हैं तो अगले जन्म में गरीब परिवार में या किसी ऐसे परिवार में जन्म मिलता है, बुरी आत्मा बनते हैं। अच्छे संस्कार अच्छे कर्म करते हैं तो फिर अच्छे घर में जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार अलग हो जाता है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो फिर कोई उस आत्मा को भले याद करता है, दुख करता है, लेकिन कोई जास्ती प्यार नहीं रखता है क्योंकि समझते वो तो चला गया इस दुनिया से, तो उससे क्या प्यार रखना। तो बाबा कह रहे हैं प्यार भी तब तक है जब तक शरीर में आत्मा है। तो देहधारियों का प्यार भी झूठा है, ये बाबा बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। पहले बुलाते थे ना, इच्छा भी बता देते थे, कहते हैं फलाने की आत्मा आओ ये भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता है, वह फलाने शरीर का फलाना नाम और वो आत्मा याद आती है। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, हम फलाने को बुलाते हैं, फलाने को बुलाते हैं, ऐसे समझते हैं। समझे? तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, नहीं ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार हैं, आत्मा में तो अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है कौन सा संस्कार?
देह अभिमान। फिर उसके बाद और विकार आते हैं। देह अभिमान और विकारों की जड़ है माँ है, जननी है। देह अभिमान से और 4 विकार आ ही जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं पहला है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है, माना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को सबको मिला के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकारी। जिसमें ये विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। ये तो समझते हो। बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें कौन से गुण थे? दैवी गुण थे। समझे? उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। लक्ष्मी नारायण का तो देवी देवता धर्म है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, ये भी कहा जाता है देवी देवता। आदि सनातन देवी देवता धर्म में भी कहा जाता है देवी देवता। समझे? तो बाबा कह रहे हैं कि राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के सतयुग में ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। ये जो देवी देवता धर्म है ना, ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। समझे? बच्चों ने गीत भी सुना। ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे चैन शांति हो। वे तो है सुखधाम और शांतिधाम। सुखधाम है सतयुग और शांतिधाम है परम धाम। तो बाबा कह रहे हैं वे तो है सुखधाम और शांतिधाम। यहाँ बड़े बेचैन है, यहाँ दुख इतना है, कलयुग की दुनिया है इसलिए बेचैन है। बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में बेचैनी होती नहीं, सतयुग में चैन होता है। सब चैनी होते हैं, बेचैनी नहीं होते हैं। किसी को भी बेचैनी नहीं होती है। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में बेचैनी होती नहीं, बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते। बाप कहती है मुक्ति और जीवन मुक्ति ये 2 सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूँ। बाबा हर कल्प लाता है ना संगम युग पर। हाँ, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाए तब तो मैं आऊँ। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वे पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे, वो फिर सतयुगी दुनिया में थोड़ी आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं वे फिर नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाएं। सारा मदार है पुरुषार्थ पर, पुरुषार्थ अनुसारी पद मिलता है। सतयुग में सुख था। इन लक्ष्मी नारायण का क्या था? राज्य था। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में ये कौन थे? किसको पता नहीं है। अगले जन्म में माना पिछले जन्म में ये ब्राह्मण थे। ये लक्ष्मी नारायण हम ही तो थे, तो हम अभी इस जन्म में ब्राह्मण हैं। फिर अगले जन्म में माना नेक्स्ट जन्म में हम जो है लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि उससे पहले शूद्र थे। ब्राह्मण जन्म से पहले शूद्र थे। वर्ण पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, नयों को वर्ण पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए क्या पाएंगे? चैन पाएंगे। बाबा हमको वे रास्ता बता रहे हैं। बाबा हमको वे रास्ता बता रहे हैं कि हम सुख चैन पाए। अब हम अभी पतित हैं, अभी तो सभी आत्माएं पतित है ना, कोई भी संपूर्ण पावन तो है नहीं।
तो अभी हम सभी पतित हैं, इसलिए बेचैन हैं, दुखी हैं। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे, और जहाँ चैन हो सुख शांति हो वो दुनिया तो फिर सत्युग की दुनिया स्वर्ग ही हो सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है, समझते हो परोपर सतयुग में भारत कितना सुखी था, दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। समझे, दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने लिए। अभी तुम बने हो किस संप्रदाय के? ईश्वरीय संप्रदाय के, और वह है आसुरी संप्रदाय के। वे कलयुगी मनुष्य हैं आसुरी संप्रदाय के, और हम हैं किस संप्रदाय के? देवी संप्रदाय के। कहते हैं ना पाप आत्मा, आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है। शिव बाबा तो एक ही है, पर आत्मा अनेक है। सब ब्रदर्स हैं, सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं। सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है। बाबा ने क्या समझाया है? बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। टापू माना टावर है। वे छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। ये जो दुनिया है इस पर रावण का राज्य बसा हुआ है द्वापर से। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वे तो सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, उल्टी सुल्टी कहानियां सुनाते हैं। कहानी को क्या नहीं कहा जाता, उनसे मनुष्य सदगति को पा नहीं सकते। उन मनगढ़ंत कहानियों से मनुष्य थोड़ी सदगति को पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान से सदगति मिलती है। ज्ञान देने वाला है एक बाप, और वो एक बाप है शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य की रक्षा कर नहीं सकते। एक मनुष्य थोड़ी दूसरे मनुष्य की रक्षा करेगा। हाँ, कहने को सब बोलते हैं कि जब जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जब समय आता है तो कोई कुछ नहीं करता है। सब अपने ही उसमें रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य की रक्षा कर नहीं सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। समझे, वह बाप भी है, शिव बाबा बाप भी है, शिक्षक भी है, और सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जम घटों की सजा से छुड़ाने वाला है। रावण जो हमें इतना परेशान करता है, अपना कैदी बनाता है, तो हम जमघटों की सजा से हमें छुड़ाने वाला है ना। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। बाप सबको जेल से क्या करते हैं? छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से सदा सुखी बन जाते हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से हम सदा सुखी बन जाते हैं सतयुग में। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बन और पवित्र दुनिया का क्या बनना है? मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। समझे, साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं, भले बाद में ब्रह्मचारी बनते हैं, लेकिन जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं,
देवताओं के लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वहाँ विकार होते ही नहीं। सतयुग में तो निर्विकारी दुनिया है, तो वहाँ विकार होते ही नहीं। वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था। ये अभी कौन समझता है? तुम समझते हो। ये अभी तुम समझते हो, समझे? सतयुग में प्यूरिटी थी, तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है, माने जब से शुरू हुआ है, तो गिरते आए हैं। जब से रावण राज्य कलयुग की दुनिया शुरू हुई है, तब से गिरते आए हैं, माने तमो प्रधान बनते आए हैं। अभी तो कोई काम के रहे नहीं। माना आत्मा इतनी थक गई है, इतनी पतित हो गई है कि कोई काम की है नहीं, एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। बाबा कह रहे अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, सब भारत को सोने की चिड़िया बुलाते थे। हाँ, अभी तो कौड़ी की चिड़िया बन पड़ा है। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग था जब भारत तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसको पता नहीं पड़ता, अपने देवी देवता धर्म का ही किसको पता ही नहीं पड़ता है, समझे? पाप करते रहते हैं, वहाँ तो पाप का नाम नहीं। सतयुग में तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है, और धर्मों में तो एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं, जैसे कि क्राइस्ट ही भगवान है, ऐसे क्राइस्ट को ही याद करते रहते। वो तो बाबा कह रहे क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं। उनको क्या कहा जाता है? नंस कहा जाता है। नंस माना, बाबा नंस का भी अर्थ बता रहे हैं लौकिक का। नंस माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी नंस हो। बाबा हम बहनों माताओं कन्याओं के लिए कह रहे हैं तुम भी नंस हो, और सभी आत्माओं के लिए तुम भी नंस हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नंस बनती हो, माना ब्रह्मचारी रहती हो, पवित्र रहती हो, सेलिबेसी में रहती हो, एक ही बाप को याद करती हो। नन बट वन। नन बट वन माना हमारे दिल में केवल एक शिव बाबा ही याद रहे और कोई याद ही ना रहे। नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं, समझे? बच्चों को नॉलेज है। हम नॉलेजफुल बाप की बच्ची है ना, तो हमको नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पार्ट चलता है, ये कोई नहीं जानते। भगवान को क्या कहते हैं? जानी जाननहार कहते हैं। समझते हैं वह हमारी दिल की बात को जानते हैं। बाप कहती है मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूंगा। ये तो बाबा ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं, लेकिन बाबा हमारी दिल की बात को जानता है। बाबा कहता है, बाप कहते मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूंगा। हाँ, हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, पवित्रता के ऊपर झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को
पहुंचाएंगे। गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहाँ अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए बैठते तो वे असुर हुआ ना। बाबा कह रहे तो वे असुर हुआ ना, आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाबा कह रहे आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे अगर पवित्रता में नहीं रहेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। आज बाबा ने लॉफुल रूप में कहा, धर्मराज का थोड़ा रूप दिखाए। बाबा ने कहा नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिपकर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़ी जाते, परंतु विकार में जाते रहते हैं। जब बाबा मुरली में याद दिलाता है, हाँ, ये पॉइंट की कहते हैं हम विकार में थोड़े जाते, परंतु विकार में जाते रहते हैं। ये पॉइंट मुरली में आता है तो भी बुद्धि में अटेंशन नहीं आता है। कहते हैं फिर भी हम थोड़ी विकार में जाते हैं, अपने को पवित्र समझते हैं जबकि जाते हैं विकार में। ये गोया अपने को ही ठगते, अपने आप से ही झूठ बोलते, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड कौन है? धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था, ब्रह्मा बाबा, तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। युक्त तरीका लगा था। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता हूँ। आखिरी तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो। बाबा आज गहराई में बता रहे हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो अगर पवित्र नहीं रहते हो और छिपकर आकर बाप से झूठ बोलकर मुरली क्लास में बैठ जाते हो, योग में बैठ जाते हो, तो तुम वायुमंडल खराब करते हो। कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे? पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है। बाबा ने भी बोला है कोई विकारी को मेरे सामने नहीं लाओ। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला, ब्राह्मणियों को टेंशन दिलाया कि कोई भी ब्राह्मणी को माने ब्रह्मा कुमारी को विकारी को मधुबन नहीं लाना, नहीं तो बाप को बांस आती है। तो बाबा कह रहे पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है। कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती। बाबा कह रहे हैं कि खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते, पवित्र कैसे रहेंगे? ये तो कब सुना नहीं। सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते। सन्यासियों का ऐसे होता है। ये तो हाँ, परंतु ये किसको पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, जो कि एक शिव बाबा है। शिव बाबा समझे, नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ। ये तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। वे अपने जन्मों को नहीं जानते। बाबा कह रहे वे अपने जन्मों को नहीं जानते, ये तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना।
ब्रह्मा बाबा के तन में आकर आगे भी आए थे और कहा था माँ में कम याद करो। पिछले कल्प में भी बाबा ब्रह्मा तन में आए थे और आकर याद दिलाया था माँ में कम याद करो। वही परम धाम में रहती हैं और कहते हैं माँ में कम याद करो। बाबा हमें याद की यात्रा पे अटेंशन दिला रहा है तो हमें भी इस पर अटेंशन देना है। बाबा कह रहे कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहे माँ में कम याद करो। एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहती हैं माँ में कम याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे ना। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना। पतित भी कौन बनते हैं? आत्मा ही बनती है। बाप कहती हैं तुम पवित्र आत्मा। कितनी कला संपूर्ण थी? 16 कला संपूर्ण थी। अब 9 कला। माना कलयुग में एक भी कला नहीं है, बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाती हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको क्या बनाता हूँ? पावन बनाता हूँ। बनाती है ना बाबा हमको पावन, है ना? भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। पहले भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था सतयुग में। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। किसको भी चैन नहीं। ये विकारों ने सारा चैन छीन लिया है। बाबा कह रहे किसको भी चैन नहीं, है ना? अब बाप कहती हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। युगल दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे। नहीं, पति अपना अलग जन्म लेगा, पत्नी अपना अलग किसी और घर में जन्म लेगी। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि पति पत्नी आपस में मिलेंगे। नहीं, इतनी रेस कर ना सके। यह तो पढ़ाई की बात है ना। बाबा कह रहे यह तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। वह तो है पतित विकारी मार्ग। बाबा कह रहे वे कलयुग का तो है पतित विकारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा कि ये पिछले जन्म में मेरा ये संबंधी था, वो था, पति था, पत्नी थी। ये थोड़ी पता पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ती हो ना। ये छी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको ये अभी मालूम है। उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहाँ बातें याद नहीं रहेंगी। हाँ, सतयुग में अभी की बातें याद नहीं रहेंगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम एन ऑब्जेक्ट है और हमारा एम एन ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। तो बाबा कह रहे मम्मा बाबा। मम्मा माना मातेश्वरी और इस समय बाबा माना ब्रह्मा बाबा। लक्ष्मी नारायण बनेंगे पहले। विष्णु है देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्राह्मण सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं ये अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो। बाबा कह रहे अभी तुम जानते हो। चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। चैन तो सिर्फ स्वर्ग में ही होता है ना। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। अब भाई जब उस आत्मा ने कलयुग में शरीर छोड़ा तो वो स्वर्गवासी या स्वर्ग में कैसे गया? तो बिल्कुल रॉन्ग बोलते हैं। बाबा कह रहे हैं स्वर्ग गया अर्थात चैन में गया। फिर रोते क्यों हो? तो इसका मतलब नहीं गया। बेचैनी में
पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ किसको याद करो, बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। बाबा बार बार याद की यात्रा पे अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे ना। हाँ? बाप की याद से तुम तमो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है, जो जल्दी याद करेंगे वे जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, स्कूल में भी तो रेस होती है। ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना, तो इतने स्कूल भी होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है। सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो। माने सबको रास्ता बताओ, सब अज्ञानी रूपी अंधों की लाठी बनो। माना तुम उनको ज्ञान सुनाओ। घर घर में पैगाम पहुंचाना है, बाबा का परिचय घर घर में पहुंचाना है। अच्छा मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा के लिए बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभिधारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामना रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। सत्युग का कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है, क्योंकि अभी बाबा का बाप रूप का राइट हैंड धर्मराज है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। अभी वरदान आज का बहुत ही अच्छा, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन, सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। क्या? सच तो बीठो नच। सच तो बीठो नच अर्थात ये कहावत है। बाबा इसका अर्थ बताते हैं कई मूल्यों में, जहाँ सच्चाई है वहाँ मन सदा खुशियों में नाचता रहता है। क्योंकि सच्चाई सत्यता एक ऐसी शक्ति है जो हमें खुशी के झूले में झुलाती है। तो सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते रहो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते। जैसे झूला अपने आप थोड़ी हिलता है बैठने से, कोई और पीछे से झूले को धक्का दे तभी तो झूला हिलेगा ना। तो वह झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। उनको माना समस्याओं को और लोगों को शुक्रिया करो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। अभी आज का स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। अच्छा, ओम शांति।